इस वक्त की बड़ी खबर, देश में तेजी से चढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का ग्राफ। अब तक 23,077 बीमार, 718 मरीजों की हो चुकी है मौत। ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 6,400 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में 2,300 से अधिक हो चुकी है संक्रमितों की संख्या। तो लगातार देश में तेजी से ये ग्राफ अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश में तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब तक 23,000 से ज्यादा जो है मरीजों की संख्या हो चुकी है जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, और दिल्ली में 2300 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। तो देश की राजधानी अब लगातार इस चिंता में, ये चिंता जो है देश की राजधानी के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और महाराष्ट्र इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित, जहां पर 6,400 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में तेजी से ये ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 718 लोगों की अब तक देश भर में मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ताजा अपडेट्स अब जारी किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, और देश में अब तेजी से ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का। अब तक 23,077 लोग बीमार पाए जा चुके हैं और 718 लोगों की मौत हो चुकी है। ये महामारी पूरे विश्व में फैल रही है और हमारे देश में भी तेजी से अब ये ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से तेजी से अब जांच की जा रही है लोगों में, तो तेजी से ही ये जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में 2,300 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है और देश में अब तेजी से ये ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक 23,077 लोग बीमार हैं और 718 मरीजों की मौत हो चुकी है। शुभम पांडे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। शुभम जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? लगातार आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब तक क्या कुछ स्थिति है महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर के? देखिए, इस समय महाराष्ट्र में भयानक स्थिति पैदा हो चुकी है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल पूरे महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक केस हैं, यानी 778 केस कल महाराष्ट्र में दर्ज हुए हैं और महाराष्ट्र के मुंबई शहर में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हैं। अकेले मुंबई में कल 434 नए केस मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्थिति काफी भयानक होती जा रही है और आंकड़ा अब जो है महाराष्ट्र में लगभग 6,427 तक पहुंच चुका है, जबकि अब तक 283 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। जबकि मुंबई की बात करें तो मुंबई में अब तक कुल 4,205 केस है, तो अकेले मुंबई में 167 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मामला लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है और भयानक स्थिति इस समय मुंबई और महाराष्ट्र में ले चुकी है। लगातार लोग खौफ में कि मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या किस तरह से कोरोना पर रोकथाम लगाया जाए? जी शुभम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है महाराष्ट्र में, वहां पर 4,000 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन मुंबई के बाद ऐसा कौन सा शहर है या ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं मुंबई के बाद? देखिए, मुंबई के अलावा बात करें, जो मुंबई से सटे जिले हैं, चाहे पालघर जिले हैं, चाहे थाने जिले, यहाँ पर सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा मुंबई से सटे पुणे शहर जिले में भी इसी तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुंबई से पुणे और मुंबई से पालघर, मुंबई से थाने और मुंबई से नवी मुंबई की तरफ हजारों गाड़ियां, हजारों लोग एक रोजाना अपने काम की वजह से यहाँ से वहाँ प्रवास करते हैं। इस वजह से इन जिलों में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर मुंबई से सटे 4 से 5 जिले जो हैं, इसमें पालघर हो, थाने हो और रायगढ़ हो, और इसके बाद बात करें चाहे पुणे की, यहाँ पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जी शुभम, महाराष्ट्र का कौन सा इलाका ऐसा है जहां जहां पर अभी तक कोरोना नहीं पहुंचा है या कोरोना से फ्री हो चुका है? देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कुल ऐसे 6 जिले हैं जहां पर अभी तक कोरोना मरीजों की एक भी संख्या नहीं पाई, जिसमें से चंद्रपुर, सांगली और वर्धा, जो ये 3 प्रमुख पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर कोरोना ने शुरुआत से ही अभी तक वहां पर दस्तक नहीं है और वो पहले से सुरक्षित डिस्ट्रिक्ट माना गया है। हालांकि महाराष्ट्र में कुल इस समय तकरीबन 36 जिले हैं, जिसमें से 30 के आसपास जो जिले हैं इस समय कोरोना के शिकार हो चुके हैं। हालांकि सबसे ज्यादा मुंबई और पालघर, थाने, जो ये जिले हैं प्रमुख, इनमें और पुणे, इन्हीं जगहों पर कोरोना के सबसे ज्यादा पेशेंट पाएंगे। बाकी अन्य जिलों में जो है गिने चुने केसेस सामने आए हैं। जी, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है ताकि महाराष्ट्र में संक्रमण ना फैले, लेकिन इसके बावजूद भी संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको लेकर के क्या कुछ रणनीति है महाराष्ट्र सरकार की?
देखिए, महाराष्ट्र सरकार लगातार जो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की जो मौजूदा सरकार है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, वो लगातार अपनी मंत्रिमंडलों के साथ बैठक कर रहे हैं और एक नया टास्क फोर्स उन्होंने बिठाया है, जिसके जरिए जल्द से जल्द इस पर काबू पा जाए और जो मरीजों की संख्या दिन में दिन बढ़ती जा रही है, इस पर रोकथाम लगाए। इस वजह से वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं और लगातार इसकी रोकथाम में कोई न कोई हल निकाले। हालांकि कल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी केंद्र सरकार से मांग की है कि वो प्रवासियों को यहाँ से जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की उन्होंने मांग की है। जी शुभम, आपसे एक और अहम जानकारी चाहेंगे कि जितने भी अब तक के जो मामले सामने आ रहे हैं, 6,400 के पार मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है। इनमें से जो महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं हैं, इतने ऐसे कितने लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं? देखिए, अगर बात करें कि मौजूदा समय में जो बाहर राज्यों से, जो दूसरे राज्यों के यहाँ पे लोग रहते हैं, उनमें अभी इतने अधिकतम केस नहीं पाए जितने यहाँ पर स्थानीय लोगों के अंदर पाए गए हैं। क्योंकि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, इसमें से महाराष्ट्र सरकार भी चाह रही है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो सड़कों पर और जिन्हें अनाज और जो भूख की वजह से अपना दम तोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द उनके राज्य पहुंचाया जाए। इसलिए सरकार लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है, क्योंकि मामला बेहद ही गंभीर होते जा रहा है और मरीजों की जो संख्या है वो रुकने की नाम नहीं ले रही है। इस वजह से यहाँ पर लोगों की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इस वजह से सरकार जल्द से जल्द चाह रही है कि लोग जो यहाँ पर दूसरे राज्यों से ठहरे हैं, उन्हें उनके स्थान पर पहुंचाया जाए। हालांकि मरीजों की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो स्थानीय निवासी यहाँ के महाराष्ट्र, मुंबई के हैं, उनके अंदर ही अधिकतम ये ज्यादा केसेस पाए गए हैं अभी तक। जी शुभम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये संक्रमण फैल रहा है और जिन लोगों में अभी तक लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं, ऐसे लोगों की जो जांच होनी है तेजी से, उस बारे में क्या कुछ किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से? देखिए, जो कोरोना के जो नए सिम्टम आए हैं, जिसमें कोई भी लक्षण नहीं पा रहा है, फिर भी कोरोना पॉजिटिव के शिकार होते जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए महाराष्ट्र सरकार उनका बाकायदा जो है उनको, उनके परिवार वालों को क्वारंटाइन कर रही है और जल्द से जल्द ये कह रही है कि आप जो है सुरक्षित रहें और 14 दिनों तक घरों में ही रहिए। 14 दिन तक आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। जब आपकी रिपोर्ट पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगी, तभी आपको अपने घर से बाहर निकल। चुकी इस मामले में मुंबई के कई पत्रकार और मुंबई के डॉक्टर, नर्स भी अब तक कोरोना के शिकार हो चुके हैं। जी शुभम, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता सुधीर सलूजा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ है दिल्ली की स्थिति कोरोना के कहर को लेकर के? तो दिल्ली में अभी तक कुल कोरोना संक्रमित 2376 पहुंच चुके हैं और 50 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 128 नए मामले सामने आए हैं। जी 808 लोग ठीक हुए हैं। जी आज बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 7 कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं, जिसमें डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ शामिल है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी इसी अस्पताल में 7 कोरोना के मरीज सामने आए थे, जिससे कुल मिलाकर 14 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा जहांगीरपुरी में 46 लोग जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक के एक ही गली में सामने आए हैं। इसी गली में 14 अप्रैल को सील किया गया था और 18 अप्रैल को यहाँ पर 31 मरीज कोरोना से मिले थे। इसके बाद इन 3 गलियों को सील किया गया था और इन गलियों में टेस्ट किए गए और 46 मामले पॉजिटिव आए हैं। इसके छात्रा में भी 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो है मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कल जामा मस्जिद क्षेत्र में भी 11 लोग एक जगह से ही कोरोना पर संक्रमित पाए गए थे। तो जो ये लोग एक ही क्षेत्र में जो ज्यादा से ज्यादा जो ब्रेकआउट आ रहा है, इससे आंकड़ा बढ़ रहा है। जी सुधीर जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से देश भर में कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वो काफ़ी चिंता का विषय बन रहा है। दिल्ली में 2300 के पार पहुंच गई है संख्या और महाराष्ट्र में 6000 को पार कर चुकी है। अब तक देश भर में 23,077 लोग बीमार हैं और 718 मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।